गजा में इमदाद की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। इसराइली इमदाद तकसीम का मनसूबा मकरू है। इमदाद की रसाई में इसराइल रुकावट है। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया नहीं पहुंची। बरवक्त इकदाम से लाखों फ़लस्तीनियों को बचाया जा सकता है। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी उमूर टॉम फ्लेचर का खिताब। फ्रांस ने गजा में इसराइली वज़ीर आज़म की पॉलिसी को शर्मनाक करार दिया। गजा में 5 लाख अफराद भूख का शिकार हैं। यूरोपीय ममालिक को इसराइल पर पाबंदियों में इजाफे पर गौर करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर। पाकिस्तान का गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज़ फायर का मुतालबा। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं। गजा के मुहासरे को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। गजा में तिब्बी अमले और अस्पताल पर हमले किए गए। 71,000 बच्चों 17,000 माओं को इलाज और मुआलजे की ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों को अमन के साथ रहने का हक है। गजा की तामीर नौ के प्रोग्राम की भरपूर हिमायत की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर। ख्वाहिश है कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे। मेरा ख्वाब है कि सऊदी अरब जल्द ही इब्राहिमी माहदे में शामिल हो जाए। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरी इज़्ज़त अफजाई होगी। ये मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल के लिए बहुत अहम पेशरफ्त होगी। सऊदी अरब ये फैसला मुनासिब वक्त में कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब में तकरीब से खिताब। कहा कि दहशत गर्दी से गाज़ा पट्टी और लेबनान में बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया हुई। गाज़ा के अवाम के साथ नारवा सलूक नाकाबिल तसव्वुर है। ये डरावना ख्वाब अब ख़त्म हो जाना चाहिए। दुनिया में अमन के लिए ईरान के साथ डील करना चाहता हूँ। ईरान ने अमन की पेशकश को नज़रअंदाज किया तो पाबंदियों के ज़रिए सख्त पॉलिसियाँ जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियार अंगेज़ और नफ़रत अंगेज़ बयानात मुस्तरद कर दिए। दुनिया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है। ऐसे वक्त में सियासी मफाद परस्ती पर मबनी बयान ख़तरनाक इक़दाम है। पाकिस्तान सीज़ फायर माहदे पर अमल दरामद में ज़रूरी इक़दाम के लिए पुरअज़्म है। हिंदुस्तान किसी भी गलत फहमी में ना रहे। हमारा अमन के लिए अज़्म हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। मुस्तक़बिल में किसी भी जारहत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर सियासी मकासद पूरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का भारतीय जारहत का जवाब मोहतात और सिर्फ फ़ौजी तनसीबात के ख़िलाफ़ था। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। सदर ट्रंप की तराज़ा कश्मीर के हल की कोशिशों की हिमायत का इयादा करते हैं। पाकिस्तान सेंतास माहदे के तहत अपने हुकूक़ की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। भारत की तरफ से सेंतास माहदे की मअतली। दुनिया भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हामी। बरतानवी पार्लियामेंट में सेंतास माहदे की मअतली पर बहस। रुकने पार्लियामेंट जेम्स फर्ट का सेंतास माहदे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बरतानिया सेंतास माहदे जैसे माहिदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। बरतानवी हुकूमत की जंगबंदी के लिए कोशिशों को सराहते हैं। रुकने पार्लियामेंट जेम्स फर्ट का असम्बली में इज़हार ख़याल। बरतानिया को सेंतास माहदे की संगीनी का मुकम्मल तौर पर इदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज़ायद अफराद का ताल्लुक़ भारत और पाकिस्तान से है। बहरान के आगाज़ से अब तक भारतीय और पाकिस्तानी हम मनसबों से 4 मरतबा बातचीत की। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें की गईं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का खिताब। मार्का-ए हक के दौरान शहदा और ज़ख्मियों की तफसीलात जारी। मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अफ़वाज पाकिस्तान के 11 जवान शहीद, 78 ज़ख्मी हुए। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी में 15 बच्चों समेत 40 शहरी शहीद हुए। 10 ख़वातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद ज़ख्मी। शहदा में पाक फ़ौज के 6 और फ़ज़ाइया के 5 जवान शामिल। नायक अब्दुर्रहमान, नायक वक़ार खालिद, लांस नायक दिलावर खान शामिल। लांस नायक इकरामुल्लाह, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार ने जाम शहादत नोश किया। पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन
लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब भी भारतीय हमलों में शहीद। सीनियर टेक्नीशियन नजीब और मुबशिर, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक भी शहीद हुए। कौम किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए पुरज़्म है। किसी को शक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की सलामती पर हर हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। शोहदा की कुर्बानी जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार अलामत है। ISPR। पाक भारत कशीदगी, भारतीय सियासी तज्जियाकारों ने मोदी को निशाने पर ले लिया। पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त हुई। मोदी को जंग रोकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ा। अमरीकी सदर अब मकबूजा कश्मीर पर बात करना शुरू हो गए हैं। मोदी बताएं, मकबूजा कश्मीर के हवाले से उन्होंने ट्रंप के साथ क्या डील की है। अमरीकी सदर पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे करने का भी ऐलान कर रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने इंतहाई शर्मनाक किरदार अदा किया। झूठ का इतना प्रचार किया कि भारतीय मीडिया जग हसाई का बाइस बन गया। राफेल गिरे, दुनिया भारत पर तनकीद कर रही है। क्या मोदी के पास किसी सवाल का जवाब है? भारतीय तज्जियाकारों की वजीर आजम मोदी पर शदीद तनकीद। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। IMF का वफ़द शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान न पहुंच सका। IMF के साथ अब रवां हफ्ते वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। ऑनलाइन मुज़ाकरात के दौरान बजट तजावीज़ शेयर की जाएंगी। आलमी मालियाती इदारे को ब्रीफिंग के लिए माशी टीम की तैयारियां मुकम्मल। वफ़द ऑनलाइन मीटिंग्स में बजट की तैयारियों का जायज़ा लेगा। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR के हुक्काम वर्चुअल मुज़ाकरात में शरीक होंगे। हिंदुस्तान की हड़धर्मी बरकरार, पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया। पाकिस्तानी सिफारतकार को 24 घंटों में भारत से निकलने का हुक्म। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को डिमाश जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भी भारतीय सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी डिमार्श जारी कर दिया। पाक भारत कशीदगी, भारतीय सियासी तज्जियाकारों ने मोदी को निशाने पर ले लिया। पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त हुई। मोदी को जंग रोकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ा। अमरीकी सदर अब मकबूजा कश्मीर पर बात करना शुरू हो गए हैं। मोदी बताएं, मकबूजा कश्मीर के हवाले से उन्होंने ट्रंप के साथ क्या डील की है। अमरीकी सदर पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे करने का भी ऐलान कर रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने इंतहाई शर्मनाक किरदार अदा किया। झूठ का इतना प्रचार किया कि भारतीय मीडिया जग हसाई का बाइस बन गया। राफेल गिरे, दुनिया भारत पर तनकीद कर रही है। क्या मोदी के पास किसी सवाल का जवाब है? भारतीय तज्जियाकारों की वजीर आजम मोदी पर शदीद तनकीद। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। IMF का वफ़द शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान न पहुंच सका। IMF के साथ अब रवां हफ्ते वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। ऑनलाइन मुज़ाकरात के दौरान बजट तजावीज़ शेयर की जाएंगी। आलमी मालियाती इदारे को ब्रीफिंग के लिए माशी टीम की तैयारियां मुकम्मल। वफ़द ऑनलाइन मीटिंग्स में बजट की तैयारियों का जायज़ा लेगा। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR के हुक्काम वर्चुअल मुज़ाकरात में शरीक होंगे। हिंदुस्तान की हड़धर्मी बरकरार, पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया। पाकिस्तानी सिफारतकार को 24 घंटों में भारत से निकलने का हुक्म। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को डिमाश जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भी भारतीय सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी डिमार्श जारी कर दिया।